स्वागत है आप सभी का आपकी पढ़ाई की यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो काफ़ी समय पहले आई थी, उसके बाद आज मैं रेगुलर कर रहा हूँ। असल में इतने दिनों से मैं इस वजह से रुका हुआ था कि हमारी बात चल रही थी एक एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी से, एप्लीकेशन बनवाने को लेकर। सो बनकर रेडी है और आई थिंक 2 से 3 दिन में आप सब तक पहुँच जाएंगी, जिस पर आप ज्वाइन होकर के BPSC और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां से नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप बस वहां ऑन होइए, अपना लॉगिन आईडी बनाइए और उसके बाद वहां पर आप टेस्ट दीजिए। सभी टेस्ट के सारे ऑप्शंस को वहां पर डील की जाएंगी और उसके बाद कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जो बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारी पक्ष को देख लिया था और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम कुछ स्पेशल जो भी पुरा स्थल है वहाँ कौन सी नदी के किनारे है या किस जगह पर स्थित है, किसके द्वारा खोजा गया या उत्खनन करवाया गया और वहाँ का प्रमुख साक्ष्य क्या है, जहाँ से काफ़ी सारे सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से इन्हीं सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पुरा स्थल जो सबसे प्रमुख भी है, हड़प्पा। यहीं पर सबसे पहली बार IVC की खोज की गई थी, हड़प्पा में ही, और इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी पाकिस्तान में। इसकी खोज करता है सर दयाराम साहनी 1921। 1921 में इस पुरा स्थल की खोज की गई थी। और सबसे प्रमुख यहाँ के जो साक्ष्य है उसमें अन्नागार, उसके अलावा श्रमिक निवास, धोती पहने मूर्ति, कब्रिस्तान R37 और कांसे का दर्पण। ये अन्नागार जो था ये काफी विशाल अन्नागार है और ये सामूहिक था, मतलब एक तरीके से कहें तो किसी द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था और मतलब गोडाउन की तरह। और ये जो कब्रिस्तान R37 है यह सर मॉर्टिमर व्हीलर, इनका पूरा नाम जो है REM व्हीलर है, इन्हीं के नाम पर R37 रखी गई है। आई थिंक यहाँ से शायद 37 जो है सावधान मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, इसी वजह से। और यहाँ से कांसे का दर्पण, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, तो कांसे का दर्पण यहाँ से मिला है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो दूसरी पुरा स्थल है जिसकी खोज की गई थी IVC कल्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन संस्कृति में। यह सिंधु नदी लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन जो है कहाँ पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे सवाल BPSC में पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो उसमें ऑप्शन था रावी, सतलुज, घग्गर और एक और कुछ था। इस तरीके से यहाँ पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लड़काना पाकिस्तान, RD बैनर्जी के द्वारा 1921 में, रखाल दास बैनर्जी। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज F. डेल्स, सर मॉर्टिमर व्हीलर और भी काफी लोगों का काम है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, साथ ही साथ कांसे की नर्तकी। उसके अलावा सबसे प्रमुख जो मुहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु सभ्यता की, पशुपति की मुहर, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह जो है शिव भक्त थे यहाँ के लोग, और शिव को जानते थे, पहचानते थे, और उन्हीं के ऊपर ये मुहर है। उसके बाद हाथी के अवशेष, यह भी सवाल पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ऊंट के अवशेष कहाँ से मिले हैं, या फिर घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। हाथी के अवशेष मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य, ये सबसे पहले कपास की भी खेती भारत में ही शुरू हुई थी, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और सूती कपड़े का साक्ष्य यह मोहनजोदड़ो से हमें मिलता है। उसके बाद लोथल, जो काफी प्रमुख पुरा स्थल भी है, यह भोगवा नदी, गुजरात, भारत में स्थित। यहाँ खनन करता है या फिर जो भी यहाँ पर कार्य किया है रंगनाथ राव ने 1957 में। गोदीबारा, गोदीबारा होता क्या है, जहाँ पर जहाजें आकर के रुकती है, यहाँ पर जहाजें आकर के रुकती है, यहाँ से बिजनेस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ से गोदीबारे का साक्ष्य।
उसके अलावा मनके का कारखाना, उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण युग्म समाधान और फारस खारी की मुद्रा, ये दो चीज यहाँ काफी फेमस है। युग्म समाधान यानी एक साथ दो लोगों को दफनाया गया। फारस खारी की मुद्रा, फारस खारी की मुद्रा मिलने जो है वह शो करता है, यह बतलाता है कि यहाँ से बाहर मतलब व्यापार होता था, तभी फारस खारी की मुद्रा यहाँ तक पहुंची। और व्यापार का साधन क्या था, तो गोदी बारे से जहाज जाती थी, गोदी बारे पर आती थी। उसके बाद कालीबंगा, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान भारत में स्थित। अमलानंद घोष 1953 और 1960 के दशक में इन्होंने यहाँ पर काम किया था। यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि जूते खेत के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण, जबकि हल का प्रमाण हमें बनवाली से मिलता है। उसके बाद यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा से एकमात्र पूरा स्थल यही है जहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित। और उसके अलावा पक्की मिट्टी का हल, ठीक है, पक्की मिट्टी का हल बनाया गया है, वो भी यहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ, कालीबंगा। उसके बाद है सुरकोटदा। कालीबंगा में बीबी लाल और बीके थापर का भी कार्य है, ठीक है। सुरकोटदा यह कच्छ गुजरात में स्थित है। जगतपति जोशी ने यहाँ कार्य किया 1954 में। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण घोड़े का साक्ष्य, कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़े के ऊपर यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जाएगा क्योंकि घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन सुरकोटदा ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी के तुरंत बाद रंगपुर, जो मादक नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, जहाँ पर रंगनाथ राव ने 1957 में कार्य किया था। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति घोड़े का मिलना, घोड़े का साक्ष्य मिलना, यह शो करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण थे, भले ही कम थे, लेकिन घोड़ा था किसी न किसी रूप में। इसके बाद कच्ची ईंटों का दुर्ग, जितने भी दुर्ग मिले हैं सब पक्की ईंटों के, लेकिन कच्ची ईंटों के जो दुर्ग हैं यह हमें कहाँ से मिलते हैं, रंगपुर से। उसके बाद सुतकांगे डोर, जो दास्त नदी के किनारे स्थित है, इसको दास्त भी कभी कभी लिख दिया जाता है, बलूचिस्तान में। यहाँ पर प्रमुख कार्य ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज एफ डेल्स का काम है 1927 में। यहाँ से सबसे प्रमुख चीज जो मिली है वो है तांबे के कुल्हाड़ी के। सब जगहों से काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, लेकिन जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछने की संभावनाएं बनती है, बस वही मैंने यहाँ पर बतलाया है। तो तांबे की कुल्हाड़ी, सुतकांगे डोर। चान्हुद्रो, सिंधु नदी, पाकिस्तान, सिंधु क्षेत्र में। एनजी मजुमदार ने यहाँ पर काम किया है। यह मुहर बनाने का केंद्र था, मतलब यहाँ पर मुहर बनाई जाती थी काफ़ी बड़ी मात्रा में। मिट्टी की बैलगाड़ी, लिपस्टिक के साथ तथा कांसे का खिलौना भी मिला है। लिपस्टिक तो आज की मॉडर्न चीज़ें नहीं है, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमें मिलती है। कहाँ से, तो चान्हुद्रो से। उसके बाद रोपर, जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित। यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ कार्य किया है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एविडेंस है वो है कुत्ते के साथ मालिक को दफनाना, या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना, जो भी कहें, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है यहाँ पर। मतलब पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य अपने मालिक के साथ यहाँ से मिलती है। कहाँ, तो रोपर से। ये कुछ हैं। उसके बाद अभी और भी जो पूरा स्थल है हम उन्हें भी देखते हैं एक एक करके। एक है आमरी, यह काफी प्रमुख पुरास्थल है इस चीज में कि यहाँ से प्री हड़प्पन एविडेंस भी मिलते हैं, यानी कि आईवीसी से पहले के प्रमाण आमरी से। और यह कहाँ स्थित है, सिंधु नदी,
सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है, जबकि इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो एनजी मजूमदार और जॉर्ज डेल्स ने यहाँ काम किया है। एनजी मजूमदार और जॉर्ज डेल्स ने। प्रमुख साक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ से यही हड़प्पा पूर्व, यानी हड़प्पा से पहले की यहाँ पर संस्कृति हमें प्राप्त होती है। और यह पहला पुरातन स्थल है जहाँ से बारहसिंघा के भी प्रमाण मिलते हैं। बारहसिंघा एक जानवर होता है, तो उसके भी एविडेंस यहाँ से हमें मिलते हैं। दूसरा है कोटदीजी। कोटदीजी जो हमारा स्थित है सिंधु नदी और यह भी जो हमारा स्थित है पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में। कोटदीजी से भी काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं। टेराकोटा केक भी यहाँ से मिलता है, ठीक है, टेराकोटा केक। उसके अलावा अगर हम देखें कोटदीजी के, तो यहाँ के जो खोजकर्ता है फजल अहमद, इन्होंने यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण काम किया है। फजल अहमद ने टेराकोटा केक मिला है। उसके अलावा यहाँ पर पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं। मतलब इससे पहले जो भी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं तो पत्थर की नींव वाले नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारा कोटदीजी ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पर पत्थर की नींव वाले हमें घर प्राप्त हो रहे हैं। चल नहीं रहा ना, ओके। पत्थर के नींव वाले घर मिलते हैं। उसके बाद है फिर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो एक बाउंड्री लेवल भी बनाती है इसकी, यह हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित, यानी यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पर कार्य किया है। वाई.डी. शर्मा ने 1953 से 1953 से लेकर 1954 तक यहाँ पर कार्य किया है। और यहाँ से जो प्रमुख चीजें मिली है वो है रोटी बेलने की चौकी। मतलब कुछ खास यहाँ से नहीं मिलती है, बस यही है जो महत्वपूर्ण है, जिसको आई थिंक कहीं कहीं चकला भी कहते हैं। रोटी बेलने के लिए होता है, जिस पर रोटी आटे को रखकर जो रोटी बेला जाता है, वो रोटी बेलने की चौकी। कहाँ से? तो आलमगीरपुर से, हिंडन नदी के किनारे, यूपी में यज्ञदत्त शर्मा का कार्य है। उसके बाद फिर है धौलावीरा। धौलावीरा का जो कार्य है यहाँ पर, धौलावीरा यह कच्छ में स्थित है। कच्छ यानी गुजरात। यहाँ पर कार्य जो है प्रमुख धौलावीरा में बीबीलाल और आर.एस. बिष्ट है। आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा से कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं। कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण क्या है कि एक मतलब ये पानी जो बह रही है, तो यहाँ से इसको कटिंग करके और एक बांध, मतलब एक स्टोर बना दिया गया है वाटर के लिए। और फिर उसके बाद जो है खेतों में इस तरीके से, मतलब जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग ये पहले धौलावीरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर चुके हैं। और इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहे हैं? तो धौलावीरा से। उसके साथ यहाँ से हमें 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है, जिस पर सिंधु मतलब जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, वेस्ट्रोफेंड्रोम जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर मिलता है हमें। ठीक है, 10 एक बोर्ड है और उस पर 10 लेटर लिखे गए इस तरीके से, जो धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है।
सिंधु लिपि में, जिसको भावचित्रात्मक भी कहते हैं, जिस पर आस्को पारपोला, सिमी पारपोला, आईडी महादेवन और भी काफी सारे विद्वान जो है कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के जो एक्सकवेटर हैं उनका नाम है सूरजभान, प्रोफेसर सूरजभान। यह जो राखी गढ़ी पूरा स्थल यह हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी। हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी जो है यह सबसे बड़ा पूरा स्थल है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा पुरा स्थल। देखिए हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा पुरा स्थल अभी इस वजह से इसको कहा जाता है कि जितनी भी खोजें हुई हैं हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों की, उसमें सबसे बड़ा यही मिलता है, राखी गढ़ी। उसके बाद ही जो भी है सो है, लेकिन सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। तो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गढ़ी। सूरजभान ने यहाँ काम किया है, यह घग्गर नदी, हरियाणा। ठीक है। और उसके बाद राखी गढ़ी के बाद है बनावली। राखी गढ़ी में प्री परिपक्व इन सब के भी साक्ष्य मिलते हैं। प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा। बनावली, बनावली रंगोई नदी, हरियाणा। जनरली ये तो पूछता नहीं है। रंगोई नदी, हरियाणा। यहाँ आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट आई थिंक 1973 यहाँ से जो है हल का साक्ष्य मिला है। हल का प्रमाण बनावली से, तथा साथ ही साथ स्वर्णपट्ट। स्वर्णपट्ट यानी सोने का जो है एक पट्ट इस तरीके से मिला है। उसको शायद कुछ लिखे हुए हों, तो उतना तो चीजें नहीं मतलब किताबों में दी जाती हैं। स्वर्णपट्ट का प्रमाण यहाँ से मिला है। उसके अलावा यहाँ से मिट्टी के बर्तन, रक्षा दीवार, रानी रक्षा प्राचीर जो किलाबंदी होता है, सो मिट्टी की काफी सारी बर्तनें, ये सभी चीजें मिली हैं बनावली से। एक यहाँ छूट गया, धौलावीरा को हम, धौलावीरा का अर्थ जो होता है सफेद कुआं, इसे याद रखेंगे। सफेद कुआं भी इसे कहा जाता है धौलावीरा। सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सफेद कुआं का अर्थ या फिर धौलावीरा का अर्थ क्या है। सफेद कुआं किस पुरास्थल को दर्शाता है, या फिर धौलावीरा का दूसरा नाम क्या है, या धौलावीरा का अर्थ क्या है। तो सफेद कुआं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जब, तो कुछ और भी पुरा स्थल है जिसे हम देखते हैं। बालाकोट, बालाकोट, बालाकोट के जो यह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर के करीब। ठीक है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसके यहाँ पर जो कार्य है आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट का यहाँ पर प्रमुख कार्य है 1974-77। उसके बाद यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा अवशेष यहाँ से काफी सारे मिलते हैं। उसके अलावा बालाकोट से जो है सीपों की कार्यशाला, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग,
कि एक चीज़ हम देखते हैं कार्यशाला, यह पता कैसे चलता है? कोई भी जगह जहाँ पर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें डंप की गई हो यानी फेंकी गई हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक हाउस है, ठीक है, दरवाजे हैं, ये हाउस है एक कुम्हार का, तो वो अपने घर के पास ही मिट्टी के बर्तन बनाएगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें उसकी टूटी फूटी रहेंगी उसको वो क्या करेगा, एक जगह पर डंप करता जाएगा। जो भी कचरे रहेंगे उसको एक जगह पर वो डंप करता जाएगा। हो सके वो गड्ढे में करे या फिर ऐसे ही करे। और जब सभ्यता नष्ट होगी, जब लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो डंप वाली चीज़ें भी हट जाएंगी। डंप वाली चीज़ें वहीं रहेंगी, तो उस पर होगा क्या, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके इस पर मिट्टी की परत चल जाती है। और इसी वजह से ये जो पूरा स्थल ये सब ढक जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये टीला बन गया ऐसे, इस तरीके से। अब इसी का एक्सकावेशन होगा, तो ये हाउस तो हमें प्राप्त होंगी उसी तरीके से नहीं, उसके कुछ अवशेष मिलेंगे। हो सकता है आर्किटेक्चर में जाके हाँ ये जो हाउस था वो इस तरीके से था, और इसकी प्रकृति, इसकी बनावट के आधार पर ये डिसाइड हो जाए कि ये छत वाला था या फिर झोपड़ी नुमा था, ठीक है। ऐसे उसी के बाद यहाँ पर जो भी एक्सकावेटेड होंगे ये क्षेत्र जब एक्सकावेशन होगा तो यहाँ पर सामान्य मिट्टी के अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी और एक ही प्रकार की मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर लोहा गलाया गया हो तो लोहे का कचरा यहाँ पर होगा, ठीक है, जिसे आयरन एस कहते हैं। या फिर अगर मान लो कि कोई पशुपालन कर रहा हो और उसका गोबर डंप कर रहा हो, तो एक ही जगह पर वो काफ़ी सारे मिलेंगे। तो इसका जब एनालिसिस किया जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर डंप किया जा रहा है, यहाँ पर मिट्टी की काफ़ी सारे बर्तन के टुकड़े मिल रहे हैं, यानी कि यह कुम्हार का घर था और वो इन चीज़ों को यहाँ बनाता था। यही कार्यशाला होता है, जिसको फैक्ट्री साइट भी कहते हैं। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। बालाकोट के बाद हम देखते हैं कुणाल। कुणाल भी काफी महत्वपूर्ण साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो कुणाल कहाँ स्थित है? कुणाल सरस्वती नदी, हिसार। सरस्वती रिवर, हिसार, हरियाणा। सरस्वती नदी, हिसार, हरियाणा में स्थित है कुणाल। और कुणाल के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है SR राव, 1994 में। और यहाँ से जो प्रमुख चीज़ें मिली है वो चांदी की मुकुट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, बट चांदी की मुकुट। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, मिट्टी के बर्तन हर जगह से मिलेंगे, क्योंकि पूरा स्थल है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिलना तय है। घरों के साक्ष्य मिलेंगे, कुछ चीज़ें जो नॉर्मल हैं वो सभी मिलेंगे। स्पेशल चीज़ें जो हैं वही एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं। और स्पेशल चीज़ें जैसे चांदी का मुकुट, सिर का खाना, या पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष, यानी कि हड़प्पा से भी पहले वहाँ लोग रह रहे थे। तो उसमें पूर्व हड़प्पा कालीन में बालाकोट है, मेहरगढ़ है, और भी काफ़ी सारे पुरा स्थल हैं। कुणाल के बाद हम देखते हैं अल्हादीनो। अल्हादीनो सिंधु नदी, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब। जैसे ही पश्चिमी पंजाब का नाम आए समझ लेना यह नापाक जगह पाकिस्तान में है, ठीक है। जहाँ के लोग अधिकतर देश की सेवा करने से बेहतर समझते हैं आतंकवादी बनना, वो अपनी तरीके से ही देश की सेवा करते हैं, उनका अलग माइंड है। तो अल्हादीनो, और यहाँ पर जो कार्य किया है फेयर सर्विस ने, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, आल्चिन दंपति, इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण काम है IBC में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके अलावे
एक नाम और है सर मॉर्टिमर व्हीलर, जो विदेशी हैं ये लोग, और भी काफ़ी सारे विदेशी हैं जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। और इन सब इस आईडीसी पर उनकी काफ़ी बहुत ही मतलब बेहतरीन पुस्तकें आ चुकी है। भारत में अगर हम बात करें तो एच डी संकालिया भी हैं, उसके अलावा बीबी लाल, आर एस बिष्ट, सूरज भान और भी लोग हैं, बसंत सिंधे, तो ये सब काफ़ी सारे लोग हैं। अल्हादीनो फेयर सर्विस ने यहाँ कार्य किया है। अल्हादीनो से उस तरीके से कुछ मतलब बेहतरीन चीज़ें तो नहीं मिली है, बट एक आता है सोने व चांदी की आभूषण, सोने व चांदी के आभूषण यहाँ से काफ़ी सारे मिले हैं अल्हादीनो से। मतलब पूरा का पूरा जखीरा, जखीरा क्या होता है कि जहाँ पर गहनों का पूरा एक मतलब काफ़ी सारे गहने एक साथ मिले उसे जखीरा कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ एक ही साथ मिले उसे जखीरा कहते हैं। बयाना क्या होता है, सॉरी बयाना नहीं, होड़। तो होड़ का मतलब कि वहाँ से भी काफ़ी सारी एक ही साथ मिल रही हैं। तो होड़ शब्द ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा कॉपर होड़ में, या फिर आपको सिक्कों के साथ, जिसमें बयाना होड़ काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके अलावा और भी है, जुगलथम्बी भी है, काफ़ी सारी हैं, वो हम आगे देखेंगे कॉइन्स के। जब हम आर्ट एंड कल्चर चलेंगे तो उसमें हम कॉइन्स को भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम उन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। अल्हादीनो के बाद जो है प्रमुख स्थल भगवानपुरा। भगवानपुरा में जो है बीबी लाल ने काम किया है, और यह वो पूरा स्थल है जहाँ पीजीडब्ल्यू तथा हड़प्पा का ओवरलैप है। ये दोनों यहाँ से मिले हैं, पीजीडब्ल्यू तथा हड़प्पा का ओवरलैप यहाँ से मिला है। और भगवानपुरा में जगतपति जोशी, जेपी जोशी भी हैं। और यह जो है भगवानपुरा है सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। उसके बाद जो है भगवानपुरा, उसके बाद हम कुंतासी। कुंतासी भी जो है वो प्री हड़प्पन साइट है, यानी हड़प्पा पूर्व भी है, हड़प्पा पूर्व साइट है। और कुंतासी जो है राजकोट गुजरात में स्थित है। राजकोट गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने काम किया, जैसे एम.के. धौलीकर प्रमुख नाम, एम.के. धौलीकर, और उसके अलावा आर रावल और वाई.एम. सित्तलवासल। ठीक है, यहाँ से जो है लंबी सुराही वाले बर्तन, मिट्टी के खिलौने, ये सारी चीज़ें मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह फेमस है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के बारे में जानने के लिए। और कुंतासी के बाद है मिताथल। मिताथल जो है सूरज भान ने कार्य किया है, और यह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा, सूरज भान ने कार्य किया है, तथा यहाँ से संस्कृति के तीनों स्तर मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, और सबसे अंतिम में प्रमुख अगर हम बात करें तो संघोल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे पूरा स्थल हैं, बट एग्जाम में जो प्रमुख पूछे जाते हैं हमने सिर्फ उन्हीं को लिया है। और संघोल जो है पंजाब, इंडिया, भारत में स्थित है। यहाँ पर एस.एस. तलवार और आर.एस. बिष्ट ने काम किया है। एस.एस. तलवार और आर.एस. बिष्ट, और यहाँ पर वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं।
भी एक महत्वपूर्ण खोज है। अग्निकुंड कालीगंगा से भी मिलते हैं, लेकिन वृत्ताकार नहीं है कालीगंगा वाली, जबकि संघोल की जो है वह वृत्ताकार अग्निकुंड है। तथा साथ ही साथ तांबे की देवछेनी जो ईंट तोड़ने के लिए या फिर चीज़ों में किसी चीज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये था हमारा प्रमुख पूरा स्थल। इसके खोजकर्ता कौन थे, कहाँ से मिला है वह पूरा स्थल, मतलब किस जगह पर अवस्थित है अभी के समय में, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है, इन सबको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी मतलब कल, तो वो चलेंगे हम वैदिक कल्चर में। फिर हम वैदिक में ही ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो, APNIPADHAI, अपनी पढ़ाई नाम से। आप इसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाए, प्रोवाइड करवा दी जाए, या फिर जब हमारा वैदिक कल्चर वाला वीडियो आएगा तो हम उसमें लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन, पूरा 1 से 2 दिन हो सके में भी टाइम लगे उसे पूरे डेवलप करने में। और बनकर रेडी है, ट्रायल वर्जन में चल रहा है। थैंक यू।